यदि आप श्री कृष्ण के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आप सबका इस आध्यात्मिक उत्तर के सत्र में स्वागत है। विषय है इंटरनेट की गंदगी से कैसे बचें। लो जी, आपने तो पहले ही कह दिया इंटरनेट में गंदगी है ना जी। ये जान गए। पहली बात तो क्या जानना पड़ेगा कि गंदगी क्या है और साफ क्या है। हम लोग गंदगी को साफ समझ लेते हैं और साफ को गंदगी समझ लेते हैं। जैसे जब हम आध्यात्मिक चर्चा करते हैं तब आप उसको क्या समझते हैं? गंदगी, क्योंकि आप उसको सुनते ही नहीं है, आप समय नहीं देते सुनने के लिए। और आप जो चीज को आप साफ समझते हैं, अर्थात जिससे आपको सोचते हैं कि मुझे आनंद मिलेगा, मुझे मजा आएगा, उसको आप खूब देखते हैं। परंतु आपको क्या पता कि वो तो महागंदगी है। गंदगी नहीं है, महागंदगी है। तो कैसे दूर रखें? गंदगी को दूर कैसे रखते हैं? एक प्योरीफायर, पानी का शुद्ध करने का उपकरण होता है, तो कैसे करता है? फिल्टर लगाता है। क्या लगाता है? फिल्टर। अब जहां इंटरनेट में कौन सा फिल्टर लगाएंगे? तो आपको ज्ञान का फिल्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि ये चीज जो है ये लेने लायक है कि नहीं है। तो इंटरनेट पे जो आ रहा है वो ज्ञान है। क्या है वो ज्ञान है। अब उसमें गंदगी वाला ज्ञान भी है और शुद्ध ज्ञान भी है। तो आपको ज्ञान लेना पड़ेगा, ज्ञान का फिल्टर लगाना पड़ेगा, जिससे कि जो आपको अंदर नहीं लेना चाहिए, अर्थात जिसको आपको सुनना नहीं चाहिए, समझना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, उस चीज को आप बाहर रख सकें। अब ये ज्ञान का फिल्टर है क्या? इस ज्ञान के फिल्टर के लिए मेरे को आपको संक्षिप्त में इतना बता दूं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जो चीज आपके जीवन के उद्देश्य के अंदर आपको आगे नहीं बढ़ा रही है, उसको आपको फिल्टर करना पड़ेगा, उसको आपको बाहर रखना पड़ेगा। वो गंदगी है। अब जीवन का लक्ष्य क्या है? ध्यान रखिएगा, जीवन का लक्ष्य एक ही है। हमारा जो भगवान कृष्ण के साथ संबंध हम जो भूल गए हैं, उसको वापस स्थापित करना। जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं है। बाकी जितने उद्देश्य आप बोलते हो, जितने लक्ष्य बोलते हो, वो गौण है, सेकेंडरी है। मेन पर्पस होता है एक लाइफ का, जो सबका एक ही है, दो नहीं है। तो जो भी चीज आपको इसमें सहायक नहीं होती है इस प्रोग्रेस के अंदर, इसको कहते हैं आध्यात्मिक यात्रा के अंदर प्रोग्रेस। हम लोग सब एक आध्यात्मिक यात्रा में हैं, सब एक यात्रा में चल रहे हैं। तो हमें सबको ये यात्रा पूर्ण करनी है। तो इसके लिए जो भी चीज बीच में ऐसी आएगी जो यात्रा में विघ्न करती है, वो गंदगी है, उसको दूर करना पड़ेगा। तो ये आप सब लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। नहीं तो लोग गंदगी को शुद्ध समझेंगे, शुद्ध को गंदगी समझेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इंटरनेट पे भी पहली बात तो जो चीज आती है सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, देखने की जरूरत भी नहीं है, सुनने की जरूरत भी नहीं है। सिलेक्टिव हुई है, समय कम है। सबसे पेरिशेबल कमोडिटी क्या है? सबसे नाशवान पदार्थ क्या है? समय। अगर गलत इस्तेमाल हो गया तो गया। इसको तो बड़े ध्यान से रखिए। समझ गए आप? ये हमारे पास वो चीज है जो बहुत जल्दी खत्म होती है। पेरिशेबल कमोडिटी है, एकदम चली गई, बस खत्म। ठीक है ना जी? तो इसके लिए ज्ञान लेना पड़ेगा, आध्यात्मिक ज्ञान लेना पड़ेगा, जानना पड़ेगा सही क्या है, गलत क्या है, जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, जो कि कृष्ण भक्ति है। इसके लिए शुरुआत करिए। मंत्र का मतलब यह है जो मन को तार दे, किससे? गंदगी से। तो इंटरनेट पे भी, या इंटरनेट हो या कुछ भी नेट हो, सफाया करिए। उसकी शुरुआत करिए किससे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कोर्स बनाया है, छोटा कोर्स है, संक्षिप्त में भगवद गीता को समझाया है, जिससे कि आप अपने जीवन में इस कलयुग के अंदर पूरा लाभ उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया गया है, फ्री में उसको डाउनलोड करिए।